Hello guys and welcome to my channel Kajal Chaube, and in this video we are going to learn about noun. What is noun? First we will see the definition of noun and then we will see the types of noun. So what is noun? Noun क्या होता है? Noun को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं. तो चलिए हम इसका definition देखते हैं. A noun is the name of a particular person, place, thing और एनिमल इज कॉल्ड नाउन. नाउन क्या होता है? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं. अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज कॉल्ड नाउन. किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं. या नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है. यहाँ पे नेमिंग वर्ड का क्या मतलब है? नाउन क्या होता है? अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज कॉल्ड नाउन. और नाउन को हम नेमिंग वर्ड भी कह सकते हैं. कैसे नेमिंग वर्ड कह सकते हैं? नाउन क्या है? आपका एक नेमिंग वर्ड है. अर्थात दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ है नहीं है जिसका नाम नहीं है. सब कुछ का नाम है. पेंसिल, इरेजर, कटर, ऐसी सारी चीज़ें, बॉक्स एट्सेट्रा, सब कुछ का नाम है. व्यक्ति का भी नाम है, वस्तु का भी नाम है, स्थान का भी नाम है, एनिमल्स का भी नाम है, सब कुछ का नाम है. तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? दुनिया में जितनी भी चीज़ हमें दिखाई देती हैं, उपस्थित हैं, वो सब क्या है? नाउन है. इसीलिए इन शॉर्ट हम इसे कह सकते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, राम, दिल्ली, बॉक्स, कैट etc. So, a noun is the name of a particular person, place, thing or animal is called noun, or noun is a naming word. This is the definition of noun. So, now we will see the kinds of noun. How many kinds of noun are there? There are 5 kinds of noun. हमारे पास कितने काइंड्स होते हैं संज्ञा के? 5 प्रकार के नाउन होते हैं. कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन. व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा. सबसे पहले हम देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है. अर्थात प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन ये क्या होता है? किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का जब बोध कराया जाएगा तो उसे ही हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे. यानी कि जब आप किसी का नाम लेके उसकी विशेषता को बताएंगे. जैसे राम इज़ अ गुड बॉय. राम इज़ अ गुड बॉय, यानी कि हम उसका नाम लेकर बता रहे हैं. तो राम क्या है? यहाँ पर प्रॉपर नाउन है. उसको हम कॉमन नाउन नहीं कहेंगे. क्यों? क्योंकि एक विशेष व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे. कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा. कॉमन नाउन क्या होता है? इसमें जाति के आधार पर बांटा जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं. जैसे जाति में जैसे बॉयज़, गर्ल्स, ये सब क्या है? जाति के आधार पर बांटा गया है. लड़कों का एक ग्रुप होगा, लड़कियों का एक ग्रुप होगा. तो उसमें जब जाति के आधार पर लोगों को बांट दिया जाएगा तो हम उसे क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे. जैसे सिटी हो गया, बहुत सारे उसमें सिटी आ जाएंगे. बुक हो गया, बहुत सारे उसमें बुक्स आ जाएंगे. तो उनको हम उसके जाति के आधार पर उसके बांट देंगे वो किस कैटेगरी में रहता है. अर्थात इसमें कैटेगरी वाइज बांटा जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे. कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा. ये क्या होता है? इसमें एक ग्रुप ऑफ कलेक्शन यानी व्यक्तियों का, वस्तुओं का जब एक समूह बन जाता है, एक ग्रुप बन जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन. जैसे क्लास में ग्रुप बन जाता है, क्लास में लड़के और लड़कियों का ग्रुप बन जाएगा. पूरे की क्लास की बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा. बंच की बात की जाए तो वो भी कलेक्टिव नाउन हो जाएगा. क्राउड की बात की जाए तो वो भी किस में आ जाएगा? कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा. मैटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा. ये क्या होता है?
जब किसी एक पदार्थ से कोई नया दूसरा पदार्थ बनाया जा सके तो उसे हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, आयरन, सिल्वर एटसेट्रा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। ये जो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ये कभी आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये भाववाचक संज्ञा है, इसमें भाव को प्रकट किया जाएगा, इसमें जो आपकी फीलिंग्स है उसको दिखाया जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसमें ऑनेस्टी आ जाएगा, इसमें बहादुरी आ जाएगा। जब आपकी ईमानदारी को दिखाया जाएगा तो वो किस में आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। किसी व्यक्ति की बहादुरी को दिखाया जाएगा तो वो भी किस में आ जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। तो चलिए अब हम इन सभी के डिफिनेशंस को देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है और इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। प्रॉपर नाउन, व्हाट इज प्रॉपर नाउन? द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। पर्टिकुलर, इसमें ये जो आपका पर्टिकुलर वर्ड है, जो आपका पर्टिकुलर शब्द है, वही मेन रोल इस पूरी डेफिनेशन में निभा रहा है। पूछिए कैसे? क्यों? क्योंकि ये क्या है? प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसमें एक विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का हमें बोध कराएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, रेड फोर्ट एटसेट्रा। एक विशेष स्थान का नाम लिया गया है तो इसका क्या बोध करा रहा है? प्रॉपर नाउन का बोध करा रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। नेक्स्ट है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। इट इज द नेम गिवन टू अ पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड। यहाँ पर आपका ये जो सेम काइंड का प्रयोग किया गया है, ये पूरा मतलब आपको डेफिनेशन में बता देगा। इट इज द नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम काइंड। ये क्या है? जब किसी एक ही जाति के व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराएगा, उसके बारे में बताएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वुमेन, सिटी, बुक एटसेट्रा। ये आपका क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का जब बोध कराएगा तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और कॉमन नाउन जब किसी एक ही जाति के, ऑफ द सेम काइंड, जब किसी एक ही जाति के व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराएगा तो हम उसे क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल वुमेन, सिटी, बुक एटसेट्रा। Collective noun. What is collective noun? The name given to a collection of persons or things is called collective noun. Collective noun क्या होता है? किसी एक ग्रुप के बारे में, व्यक्तियों के ग्रुप, वस्तुओं के ग्रुप के बारे में बोध कराएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल बंच, क्राउड, टीम एटसेट्रा। बंच में आ जाएगा चाबी का गुच्छा, अंगूर की गुच्छा, तो वो सब क्या हो जाएंगे? कलेक्टिव नाउन में आ जाएंगे। क्राउड यानी कि भीड़, टीम यानी कि टीम की तरह जब व्यक्ति काम करते हैं तो उसे भी हम किस में लेके आएंगे? कलेक्टिव नाउन में लेके आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन क्या होता है? पदार्थवाचक संज्ञा। इट इज द नेम ऑफ एनी मटेरियल which may be used for making some other thing. मटेरियल नाउन क्या होता है? इसकी सहायता से हम कोई दूसरी नई वस्तु को बना सकते हैं, प्रयोग में लेके आ सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन की संज्ञा में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, आयरन एटसेट्रा। गोल्ड से बहुत सारी वस्तुएं बनी होती हैं तो हम उसे किस में रखेंगे? मटेरियल नाउन में। सिल्वर से भी बहुत सारी वस्तुएं बनी होती हैं, ठीक उसी तरह आयरन का भी हम प्रयोग करते हैं।
तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जब एक ग्रुप के बारे में, जब एक समूह के बारे में हमें बताएगा, किसके ग्रुप के बारे में? व्यक्तियों की और वस्तुओं के ग्रुप के बारे में जब बताएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। और मटेरियल नाउन क्या होता है? जब किसी एक पदार्थ की सहायता से हम एक नए वस्तु को, उसको उस पदार्थ की सहायता से हम उसे नए वस्तु में प्रयोग कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो उसे हम किस में रखेंगे? मटेरियल नाउन की संज्ञा में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, आयरन एट्सेट्रा। नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। ये क्या होता है? द नेम गिवन टू अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट विच कैन ओनली बी फेल्ट, जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, ब्रेवरी, लाफर एट्सेट्रा। और भी बहुत सारे होंगे। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी को आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, आप उसे बस महसूस कर सकते हैं। ब्रेवरी यानी बहादुरी को भी आप नहीं देख सकते हैं, आप केवल महसूस कर सकते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। लाफर यानी कि आप हंस रहे हैं, तो वो भी आपका फील कर रहे हैं उसको, तो क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाएगा। अभी इसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में दो और टॉपिक आते हैं, वो होते हैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन यानी जिसकी गणना की जा सकती है, जिसे हम गिन सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? ठीक काउंटेबल नाउन के अपोजिट। काउंटेबल नाउन को हम गिन सकते हैं, उसकी गणना कर सकते हैं, तो काउंटेबल नाउन हो गया। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होगा? जिसे हम नहीं गिन सकते हैं, जिसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसकी गणना की जा सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं। गणना की जा सकती है अर्थात उसे गिना जा सकता है, हम उसे काउंट करके बता सकते हैं कि कितने व्यक्ति हैं, कितने वस्तु हैं, कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? काउंटेबल नाउन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल बॉयज़, गर्ल्स, बैग्स एट्सेट्रा। बॉयज़ को हम गिन सकते हैं तो क्या हो जाएगा? काउंटेबल नाउन हो जाएगा। गर्ल्स को हम गिन सकते हैं तो क्या हो जाएगा? काउंटेबल नाउन हो जाएगा। बैग्स को हम गिन सकते हैं तो क्या हो जाएगा? काउंटेबल नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अनकाउंटेबल नाउन। ठीक इसके अपोजिट होगा। अगर हम इसे गिन सकते हैं तो अनकाउंटेबल को नहीं गिन सकते हैं। जिसकी गणना नहीं की जा सकती है उसे हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, पानी को कोई गिन सकता है क्या? नहीं गिन सकता, तो क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन। मिल्क, दूध को कोई गिन सकता है क्या? नहीं गिन सकता, तो क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी को कोई गिन सकता है? नहीं गिन सकता है, तो वो भी क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। तेल को भी कोई नहीं गिन सकता है, तो वो भी किस में आ जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। चावल, दाल, इन सबको भी नहीं गिना जा सकता है, तो वो भी किस में आ जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएगा। तो काउंटेबल नाउन क्या होता है? यानी जिसको हम गिन सकते हैं, जिसकी गणना की जा सकती है, उसे हम काउंटेबल नाउन कहेंगे। और अनकाउंटेबल नाउन जिसकी गणना नहीं की जा सकती है, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये आपका तब पूरा नाउन का टॉपिक, जिसमें उसकी डेफिनेशन को और उसके काइंड्स को हमने समझा, और इन काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को एग्जाम्पल के साथ देखा। ये आपकी पूरे नाउन की वीडियो थी जो कंप्लीट हो चुकी है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।